Hello students, my name is Bhavesh Jain. Let's continue with the series of Ghar Baithe Padhe series, and today I'm going to start with standard 6 geography chapter 2. That chapter 1 is already being done. Please go out and check on YouTube. मैंने देखा views काफी कम है. आप लोग प्लीज देखो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा. काफी मेहनत लगती है ये सब वीडियोस बनाने में. So please like, share the video, comment on it. Comments तो खैर turn off किए होंगे, but you can reach out to घर बैठे पढ़ो if you have any queries. I'll take it up from them and try and solve the queries in the upcoming videos. Okay, so पहले वाले चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा किया था the earth and the graticule in standard 6. Okay, तो earth and the graticule होता क्या है? earth हम लोग ने पढ़ा था कि एक spherical shape में है, उस पर हम लोग लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए I prepared what globe. ग्लोब पे मैं imaginary lines बना सकता हूँ. अच्छा, मैं लाइंस क्यों बनाता हूँ? So that I can find location on earth. सिंपल है. इमेजिनरी लाइंस दो तरीके से बना सकता हूँ. वन इज नॉर्थ साउथ एंड सेकंड इज ईस्ट वेस्ट. सिंपल है, ये दो तरह की लाइन. एंड द मिडल वाली लाइन जो होती है एकदम, जो अर्थ को दो हिस्सों में बांटती है, इज नोन एज व्हाट? इक्वेटर. इक्वेटर 0 डिग्री पैरेलल. और एक और होती है 0 डिग्री मेरिडियन, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, जो अर्थ को ईस्ट वेस्ट सिस्टम में बांटती है. तो वैसे ही सारी बहुत सारी लाइन बना सकता हूँ. टोटल 181 लाइंस बना सकता हूँ पैरेलल्स. और ऐसे मैं बना सकता हूँ 360 डिग्री लाइंस, क्योंकि सर्कल पूरा 360 डिग्री का होता है. उसके बाद जब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जैसे पूरे ऐसे मिल जाते हैं, तो दे फॉर्म अ नेटवर्क नोन एज वेब. उसको ही हम लोग टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं ग्रेटिट्यूड. ये सिंपल था, इतना हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. ईस्ट वेस्ट वाला होता है क्या? लैटिट्यूड. नॉर्थ साउथ वाला होता है लॉन्गिट्यूड. तो ये मैं बनाता हूँ सो एज टू फाइंड दी लोकेशन. जीपीएस जीआईएस में मुझे मदद मिलेगी. अभी आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 में. भाई ग्रेटिट्यूड के यूज कैसे करना है, एक्चुअल में कैसे उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना. ओके, तो लेट्स शेयर द स्क्रीन. ठीक है, तो ये देख लो, ये ऐसी लाइंस है. ये वाली 0 डिग्री इक्वेटर है, ये वाली 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन. तो यहाँ पे दोनों एक पॉइंट पे मिलते हैं. वो पॉइंट को हम लोग भी क्या बोलते हैं आगे देखेंगे. फिर आप लोग देख रहे हो कि ये एक लाइन और है, फिर ये ऊपर एक लाइन और है, फिर ये एक लाइन और है, फिर ये एक लाइन और है. तो इन लाइन को सबसे पहले क्या बोलते हैं समझ लेते आते, बाद में आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये लाइन देखो, 0 डिग्री इक्वेटर, ये हम लोग को पता है भाई. और ये 0 डिग्री वाली ये क्या होती है? प्राइम मेरिडियन. ये भी हम लोग को पता है. बट ये जो 23.5 है ना, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और ये जो 23.5 है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. मतलब ये वाली जो लाइन है ना भाई साहब, इसको मैं बोलूंगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. और ये वाली जो लाइन है ना, इसको मैं बोलूंगा क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सिंपल है. इसके ऊपर भी एक लाइन होती है, वो है 66.5. उसको मैं बोलूंगा क्या? आर्टिक सर्कल, क्योंकि आर्टिक ओशन टॉप में है, तो उसको मैं बोलूंगा आर्टिक सर्कल. और ये वाली जो लाइन है, उसको मैं बोलूंगा 66.5 एंटार्क्टिक सर्कल, क्योंकि एंटार्क्टिक नीचे. अच्छा, कॉन्टिनेंट्स कैसे आए भाई? कॉन्टिनेंट्स इजी है. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया. और नीचे ये वाला है एंटार्क्टिका. तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है, 5 ओशंस है. ओके, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा इक्वेटर, उसके ऊपर पड़ा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर के नीचे पड़ा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. समझ में आया यहाँ तक? उसके ऊपर वाली एकदम ये वाली नॉर्थ में ये वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी? आर्टिक सर्कल. और जो नीचे वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी? एंटार्क्टिक सर्कल. समझ में आ रहा है? तो टोटल 5 लाइंस पड़े हम लोग ने. 5 लाइंस. इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके बाद ये एंटार्क्टिक सर्कल, और ये वाला है आर्टिक सर्कल. 5 होती है उंगलियां और 5 होती है लाइंस, इंपॉर्टेंट लाइंस. ठीक है, ऐसे लाइंस बहुत सारी होती है 181, बट इंपॉर्टेंट लाइंस ये क्या होती है? 5. अच्छा, ये डिग्री को हम लोगों ने क्यों चुना वो सब मैं आगे और डिस्कस करूंगा. why 23.5, why 66.5? because there is huge difference in the temperature above this line and below this line. Okay, and that's why we have chosen 23.5 and 66.5, because there is huge difference in the temperature and hence huge difference on the human species, flora and the fauna which are found on the earth. Okay, यहाँ तक ठीक है. अब देखो यहाँ पे वापस बताते जो मैं बात कर रहा था. ये वाली देखो, ये वाली जो लाइन है ना 23.5, और ये वाली जो लाइन है 23.5. तो ये दोनों के जो बीच में ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे जो सन का रेज होता है हमेशा एरिया ऑफ परपेंडिकुलर रेज. हमेशा रेज एकदम सीधी आती है. जैसे ये दिस, सपोज दिस लाइन इज अर्थ, और यहाँ पे एकदम सन की रेज एकदम परपेंडिकुलर है. बट इसके ऊपर वाले 66.5 और 66.5 के बीच में यहाँ पे आती है स्लैंटिंग रेज. परपेंडिकुलर नहीं आती, थोड़ी स्लैंटिंग रेज आती है. स्लैंटिंग, ये वाली ऐसे स्लैंटिंग रेज है. ये अर्थ का टॉप है तो ऐसे.
और नॉर्थ और साउथ पोल पे जो आएगी वहां पे वेरी वेरी स्लैंटिंग रेंज है, ठीक है, ये समझ रहे हो, 66.5 के बीच में स्लैंटिंग रेज आती है, उसके और ऊपर जाएंगे नॉर्थ पोल साउथ पोल में वेरी स्लैंटिंग रेज, और बीच में आती है परपेंडिकुलर रेज, यू हैव टू रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी काफी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा वाला लाइन है 0 डिग्री मेरिडियन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, और उसी के अराउंड में होता है 180 डिग्री मेरिडियन, जो इंटरनेशनल डेट लाइन होती है। 0 डिग्री मेरिडियन जैसे टाइम शुरू होता है, 180 डिग्री मेरिडियन जैसे डेट शुरू होती है। यहाँ तक ठीक है, अब तो हम लोग ने पढ़ लिया, तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अभी। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस ग्लोब पे क्या बोलते हैं, हम लोग ने पढ़ा है इतनी देर में, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल्स, और उसको लैटिट्यूड्स बोलते हैं, लैटिट्यूड्स पैरेलल्स हॉरिजॉन्टल एक ही बात है। This is the continents or oceans which passes through equator, तो ऐसे कौन से कॉन्टिनेंट है, ऐसे कौन से ओशन है जो इक्वेटर के जरिए जा रहा है, तो भाई ये 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ पे साउथ अमेरिका जा रहा है, अफ्रीका जा रहा है, एशिया जा रहा है, तो ये 3 कॉन्टिनेंट हो गए, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया, और 3 ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड दी अवर इंडियन ओशन। उसके बाद एक और, encircle the intersection of 0 डिग्री मेरिडियन and 0 डिग्री पैरेलल on the globe, तो इंटरसेक्शन ये 0 डिग्री का एक लाइन है और ये वाला एक 0 डिग्री का लाइन है, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे होता है, ठीक है, ऐसा इंटरसेक्शन मतलब ये ऐसे 0 डिग्री मेरिडियन 0 डिग्री पैरेलल, तो उसको एनसर्कल करना है घर पे, है ना, आप भी मेहनत करो। Which oceans are spread in all the 4 hemispheres, ऐसा कौन सा ओशन है जो चारों हेमिस्फीयर, अच्छा हेमिस्फीयर तो पता है, इक्वेटर जो रहता है उसके ऊपर नॉर्थ, उसके नीचे साउथ, प्राइम मेरिडियन जो रहता है उसके इधर ईस्ट और उसके इधर वेस्ट, आप जहाँ बैठे वैसे सिचुएशन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ऐसे कौन सा ओशन है जो चारों हेमिस्फीयर में पहुंचे, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन, ठीक है, तो पैसिफिक ओशन इज स्प्रेड इन ऑल द 4 हेमिस्फीयर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, पैसिफिक ओशन इन ऑल द 4 हेमिस्फीयर। वहां पे नीचे पूछ रहा है विच कॉन्टिनेंट्स आर स्प्रेड इन ऑल द 4 हेमिस्फीयर, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जो चारों हेमिस्फीयर में, तो इट्स वेरी वेरी इजी, आप देख के ही बता सकते हैं कि चारों हेमिस्फीयर में कौन सा कॉन्टिनेंट जा रहा है, विदाउट इवन सीइंग आई विल लेट यू नो इज अफ्रीका। अफ्रीका ही ऐसा देश है जो साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में इक्वेटर के चारों तरफ घेरा हुआ है, सिंपल है, ओके। चलो, तो कोई भी प्लेस को मैं डिस्क्राइब करते वक्त सिर्फ एक पैरेलल, एक लाइन या फिर एक मेरिडियन, एक पैरेलल या फिर एक मेरिडियन या फिर एक लॉन्गिट्यूड या फिर एक लैटिट्यूड को नहीं, टू डिस्क्राइब any place या फिर to find the location of any place we have to use 2 parallels and the 2 meridians, ठीक है, कोई भी एक्सटेंट ऑफ रीजन बताने के, जैसे इंडिया है, इंडिया इतना बड़ा, तो इतना बड़ा कितना है, एक यहाँ से शुरू हो रहा है, एक यहाँ से शुरू हो रहा है, और एक नॉर्थ भी है, एक साउथ भी है, तो चारों दिशा में फैला है, तो हैव टू यूज 2 पैरेलल्स एंड 2 मेरिडियंस, तो ऐसे 4 लाइन आपको यूज करनी है, 2 पैरेलल्स एंड 2 मेरिडियंस। आई होप इट्स क्लियर। कोई भी जगह को, लोकेशन को दिखाने के लिए ऑन अर्थ you have to use 4 lines which will be 2 parallels and the 2 meridians, these are imaginary lines, parallels, meridians, longitude, latitude, क्या बनता है, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड से मैं कुछ भी ढूंढ सकता हूँ, हम लोगों ने ये सब पढ़ा, बट कोई भी लोकेशन के एक्सटेंट को बताने के भाई ये कहाँ से कहाँ तक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, तो वो कहाँ से कहाँ तक है कैसे पता चलेगा, तो बाय यूजिंग 2 पैरेलल्स एंड बाय यूजिंग 2 मेरिडियंस, तो ऐसा दिखा है वहां पे कि ऑस्ट्रेलिया इज डिस्क्राइब एज 10 डिग्री 30 मिनट्स साउथ टू 43 डिग्री 30 मिनट्स 39 मिनट्स। अच्छा, ये जो सिंगल डैश है वो होता है मिनट्स, इसके बाद एक और आएगा डबल डैश, दैट विल बी व्हाट, सेकंड्स, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। और ईस्ट वेस्ट में भी, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इसलिए वो ईस्ट आ रहा है, अगर वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में होता तो वेस्ट आता, साउथ में इसलिए एस आ रहा है, अगर वो नॉर्थ में होता तो एन आता। आई होप ये तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही क्लियर कर दिया, इसलिए वो फर्स्ट लेक्चर पहले देख लेना, दोनों लेक्चर साथ में देख रहे हो तो वेल एंड गुड। उसके बाद ये तो मैंने कोई भी लैंड के लिए कर लिया, एक्सटेंड ऑफ अ रीजन के लिए कर लिया, अगर मुझे एक्सटेंड ऑफ अ रिवर एंड रोड करना है तो उसका लॉन्गिट्यूड का टर्मिनल का पॉइंट्स का जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो भी मुझे कंसीडर करना है, मतलब वो कहाँ से शुरू हो रहा है रिवर और कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, उसका मुझे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों ही निकालना है, तब जाके पता चलेगा कि वो रिवर कितना लंबा है, ठीक है। वैसे ही सेम रिवर नाइल है अफ्रीका, जैसे इंडिया में रिवर गंगा है सबसे बड़ा, अफ्रीका में सबसे बड़ा रीजन रिवर कौन सा है, नाइल। साउथ अमेरिका में रिवर कौन सा है सबसे बड़ा, अमेजोन। वर्ल्ड में भी सबसे बड़ा रिवर नाइल है, सेकंड है रिवर अमेजोन, और उसके बाद में आप देख लेना इंडिया में सबसे बड़ा है गंगा। तो वैसे ही उसका लोकेशन क्या है, कहाँ से वो शुरू हो रही है वहां से गिनना है, कहाँ पे वो खत्म हो रही है वहां पे गिनना है, तो वो दोनों का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अपने को क्या होगा पता चल जाएगा, ठीक है। तो अपने को देख लिया कैसे होता है पैरेलल मेरिडियन, 23.5
जो नॉर्थ एंड साउथ में रहती है, तो नॉर्थ वाले को मैं बोलता हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ वाले को मैं क्या बोलता हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिस्पेक्टिवली। 66.5 नॉर्थ साउथ भी होता है, उसको बोलता है आर्टिक सर्कल, और उसको मैं बोलता हूँ क्या, एंटार्क्टिक सर्कल, ये जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो परपेंडिकुलर सनरेज कौन रिसीव करता है, परपेंडिकुलर सनरेज 23.5 नॉर्थ साउथ के बीच वाला रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, जो दोनों ट्रॉपिक के बीच में, एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दोनों ट्रॉपिक के बीच में, वहां पे एकदम परपेंडिकुलर रेज आती है, मैंने बता दिया है ऑलरेडी। चलो अभी यहाँ पे सेकंड्स का यूज करेंगे। एक होती है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी इज अ कंट्री, इट्स द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑन अर्थ। सबसे बड़ी है रशिया, इंडिया इज ऑन 7th नंबर, स्मॉलेस्ट इज वेटिकन सिटी। तो इसका एक्सटेंट हम लोग देखना है भाई, कहाँ से कहाँ तक फैला है। तो यहाँ से यहाँ तक फैला है, यहाँ से यहाँ तक फैला है। तो मैंने उसका बाउंड्री बना लिया, आउटलाइन बना लिया। अब आउटलाइन का कुछ नंबर देना होगा, तो दिस इज व्हाट, आउटलाइन इज 41 डिग्री 54 मिनट्स 30 सेकेंड्स। देखो सिंगल डैश इज सेकेंड्स, ओके। तो पहले मिनट आएगा फिर सेकंड आएगा, तो डिग्री के बाद मिनट आता है फिर सेकंड आता है, ओके। ऐसा नॉर्थ में है, वैसे ही सेम ये साउथ में भी है। देखो इतनी छोटी है कि डिग्री भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इतनी छोटी सी कंट्री है, इतनी सी कंट्री, इतनी सी कि वो डिग्री भी उसका चेंज नहीं हो रहा है, जस्ट सेकंड्स चेंज हो रहा है। तो 30 सेकंड्स ऊपर नॉर्थ में और यहाँ पे 30 सेकंड्स नहीं है। तो टोटल 30 सेकंड्स के अंदर वेटिकन सिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सो स्मॉल, एरिया इज जस्ट 0.44 स्क्वायर किलोमीटर। ये है कहाँ, इट्स विद इन इटली। इटली खुद एक कंट्री है, उसके अंदर, इटली के अंदर एक वेटिकन सिटी नाम का कंट्री है। वैसे ही सेम यहाँ पे है 12 डिग्री 21 डिग्री 30 ईस्ट, वैसे 12 डिग्री 21 मिनट्स 00 सेकंड्स ईस्ट। तो यहाँ पे भी 30 सेकंड्स है। तो 30 सेकंड्स के डिस्टेंस पे वेटिकन सिटी आप पूरा मेजर कर सकते हो, लोकेशन उसका एक्सटेंट मेजर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है, ईस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो देयर इज नो डिफरेंस इन डिग्री और मिनट्स, हाउएवर देयर इज डिफरेंस ओनली इन सेकंड्स। सिर्फ सेकंड्स में डिफरेंस है, क्योंकि इट्स वेरी 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 स्मॉलर। तो इसलिए छोटे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमको सेकंड्स लाना पड़ता है, अदरवाइज हम मिनट से काम चला लेते हैं, ओके। चलो अभी ये जो मैंने बोला कि सनलाइट की वजह से प्लांट और एनिमल लाइफ दोनों पे क्या होता है, फर्क पड़ता है। ज्यादा ठंडी में कोई भी नहीं रह पाएगा और ना ही ज्यादा गर्मी में कोई रह पाएगा। सो अकॉर्डिंगली हर एक रीजन के अपने अपने स्पेशलिटी के प्लांट्स होते हैं, अपने अपने स्पेशलिटी के ये होते हैं एनिमल्स। आपने देखा होगा पोलार बेयर्स होते हैं, जो ठंडी में बेयर्स रह सकते हैं, वो बेयर्स एक एनिमल होते हैं ना, भालू टाइप्स, वो पांडा पांडा टाइप्स। ओके। एक होता है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, जो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दिया। वो मैं क्यों यूज करता हूँ, टू फिक्स दी ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम। उसको बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, GMT। अच्छा, ये ग्रीनविच क्यों बोलते हैं, क्योंकि जहां से वो 0 डिग्री की लाइन जाती है, वो जाती है लंदन। लंदन के बहुत नजदीक एक शहर है जिसको बोलते हैं ग्रीनविच। इंग्लैंड का एक सबसे इंपॉर्टेंट शहर है जिसको बोलते हैं ग्रीनविच। ग्रीनविच से वो लाइन जाती है, वो लाइन पूरे वर्ल्ड का स्टैंडर्ड सेट करती है कि भाई यहाँ से आपका टाइम शुरू होगा, इसके आगे रहेगा प्लस, इसके रहेगा पीछे। तो वो अगर वहां पे 12 बज रहे हैं तो इंडिया में बजेंगे 5, क्योंकि वहां से वो थोड़ा दूर है, ग्रीनविच से मुंबई थोड़ा दूर है, वैसा होगा। तो वैसे ही एक 180 डिग्री मेरिडियन भी होती है, जिसको मैं बोलता हूँ इंटरनेशनल डेट लाइन, जो 0 डिग्री के एग्जैक्ट अपोजिट में होती है। ये यहाँ पे अगर 0 डिग्री है तो उसके एग्जैक्ट अपोजिट में क्या होगी, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो वहां से डेट चेंज होती है प्राइम मेरिडियन से, टू फिक्स द ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम। 180 डिग्री इज टू फिक्स व्हाट, इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, ओके। तो आपको अभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पे सबसे पहले बताना है कि कौन से इंपॉर्टेंट पैरेलल है। तो यहाँ पे हम लोग ने सबसे पहले देखा था इक्वेटर। इक्वेटर से ऊपर 23.5 नॉर्थ होता है, इक्वेटर से नीचे 23.5 साउथ होता है। तो नॉर्थ वाला होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ वाला होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके और ऊपर 66.5 होता है, वो क्या होता है, आर्टिक। ऊपर वाला होता है आर्टिक, नीचे वाला होता है एंटार्क्टिक। ऊपर वाला होता है आर्टिक, नीचे वाला होता है एंटार्क्टिक। इंपॉर्टेंट मेरिडियंस, दो मेरिडियंस हम लोग पढ़े, एक टाइम देखने के लिए, एक डेट देखने के लिए। टाइम देखने वाला 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, डेट देखने वाला 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन। वैसे यहाँ पे लाइन बना देना, एक ये यहाँ पे 23.5, फिर यहाँ पे एक 66.5, नीचे लाइन बना देना 23.5, नीचे बना देना 66.5। वैसे सेम, और ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेना घर पे। इफ यू हैव एनी डाउट्स you can let me know. If you want, you can write down my number also. It's 9702109806. Do call me, do message me. मैसेज कर दो, ज्यादा बेटर है, कॉल पे शायद आंसर ना हो पाए, बट मैसेज करके छोड़ दो। व्हाट्सएप नंबर ही है ये। अगर कुछ भी डाउट है तो आई लेट यू नो कि भाई ये ऐसा ऐसा है, ओके। चलो, ये चैप्टर बहुत ही छोटा था इसलिए फटाफट खत्म हो गया है।
तो लेट्स टेक अलविदा, बाय।